अढ़ाई का अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत। महाराष्ट्र के चूहे नाश्ता खा जाते हैं, बिहार के चूहे शराब पी जाते हैं, झारखंड के चूहे भी शराबी हैं, पर मध्य प्रदेश के करप्ट तो नहीं पर बड़े उत्पाती हैं। मध्य प्रदेश के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में चूहों का आतंक जारी है। आलम यह कि मरीज और उनके परिजन चूहों से बचने के लिए रात रात भर जागते हैं। किसी एक शहर, एक जिला, एक कस्बा, एक गांव के अस्पताल की बात नहीं है, लगभग शहरों में यही हालात है। ज्यादातर शहरों में, भिंड में जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड से लेकर दूसरे वार्ड तक मरीज चूहों के आतंक से परेशान है। रात के समय अस्पताल में मौजूद चूहे मरीजों, अटेंडर्स की नींद हराम करते हैं। एक अटेंडर के मुताबिक रात में चूहे ने उसकी उंगली कुतर दी। शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू में चूहे घूमते दिखाई दिए। घूम क्या रहे थे, ऐसा लगता पार्क में जॉगिंग करने आए हैं। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में चूहों ने 2 मरीजों और एक अटेंडर को कुतर दिया। डीन कहते हैं सामान्य बात है। इंदौर में लापरवाही की हद पार हो गई थी। 2 नवजातों की उंगलियां चूहे खा गए, इन्फेक्शन फैला, दोनों मासूमों की जान चली गई। छतरपुर में दवा रखने की अलमारी में दवा से ज्यादा चूहे निकलते हैं। चूहे वहीं पर बच्चों को जन्म दे रहे हैं। उनके लिए तो डिलीवरी वार्ड की बाध्यता भी नहीं है ना। इसका वीडियो भी आप देख रहे हैं। यह आलम है चूहों का, और यह तो वो तस्वीर है जो सामने आ गई। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों के चूहे या तो शातिर हैं या शर्मीले हैं, या तो शातिर हैं या शर्मीले हैं। वो फोटो नहीं खिंचवाते, पर ऐसा लगता है कि चूहे मानो पूरा सिस्टम कुतर गए। और जबलपुर डीन की मेंटालिटी देखिए, कहते हैं आम बात है, सामान्य बात है। अगर यह सामान्य बात है तो पेस्ट कंट्रोल के नाम पर जो लाखों रुपए खर्च होता है वो कौन खा रहा है? चूहे मारने के लिए, कॉकरोच मारने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए जो लाखों रुपए खर्च होते हैं वो कौन खा रहा है? देश की नामी फार्मा कंपनी के लैब में चूहों से कई गुना छोटा एक वायरस आ गया। उस कंपनी को ही बंद करवा दिया गया। डीन कह रहे हैं जबलपुर के चूहे आ गए तो क्या हो गया? हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। इंदौर के हालात की भी बात करेंगे, जबलपुर की भी चर्चा करेंगे, शिवपुरी की भी बात करेंगे, भिंड की भी बात करेंगे, छतरपुर की भी बात करेंगे। फिर साफ कर दूं, ये वो तस्वीरें हैं जो सामने आ गई। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ है, जबलपुर से श्रीनिवास हमारे साथ बने हुए हैं, शिवपुरी से अशोक अपडेट देंगे, भिंड से रविरमन बने हुए हैं और छतरपुर से नरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले जहां से बात शुरू होती है, मिथिलेश, चूहे मिलने की घटना, इंदौर जैसी जगह, साफ सफाई में अव्वल शहर, वहां चूहे एसएनसीयू में गार्डनिंग कर रहे हैं। मिथिलेश। और ललित, और इस पर डॉक्टर कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर झूठ बोलते हैं। डॉक्टर पहले ये कहते हैं कि बच्चों के माता पिता, जो मासूम बच्चे जिनकी मौत हुई थी, उनके माता पिता लावारिस हालत में छोड़ के भाग गए। फिर कहते हैं कि कुछ ऐसा इन्फेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन जब तस्वीर सामने आती है, वो तस्वीर बहुत ही भयावह थी, क्योंकि मासूम बच्चे की 3 उंगलियां पूरी तरीके से चूहे खा गए थे। ललित, एक ही कंपनी है, कंपनी के नाम एजाइल है, और उसी कंपनी के पास में पूरे मध्य प्रदेश का ठेका है। उसी कंपनी के पास में ठेका है पेस्ट कंट्रोल करने का। इंदौर की सी बात की जाए तो लगभग हर महीने 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है एमवाई हॉस्पिटल में पेस्ट कंट्रोल में 1.5 करोड़ रुपए। अभी मैं सुन रहा था, अभी आपने कहा कि जबलपुर के डॉक्टर कहते हैं कि चूहे आगे क्या फ़र्क पड़ता है, चूहे आना सामान्य बात है। जब चूहे आना सामान्य बात है तो इसके लिए जब टेंडर निकाले गए थे तो टेंडर में बहुत सारी लाइन लिखी हुई थी। टेंडर में ये लिखा हुआ था कि चूहे की वजह से इन्फेक्शन होते हैं, चूहे की वजह से जो मासूम बच्चे हैं उनमें इन्फेक्शन बढ़ सकता है, और तमाम ऐसी लाइनों के साथ में टेंडर निकाला गया। यानी उस टेंडर में ये बताया गया कि पेस्ट कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है, चूहे को अस्पताल में आने से रोकना बेहद ज़रूरी है। और जब चूहे वाली घटना होती है तो कहते हैं कोई बात नहीं है, असामान्य है। ये बेशर्म डॉक्टर हैं, ये बेशर्म लोग हैं जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब जबलपुर आपको लिए चलेंगे, सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीनिवास, जबलपुर से
सवाल ये नहीं कि वहां अस्पताल में चूहे थे, सवाल यह है कि जिम्मेदारों का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना था। कि कौन सी बड़ी बात है श्रीनिवास? जी बिल्कुल, आपका कहना ये सही है, क्योंकि जिस प्रकार से डीन का बयान सामने आया है कि आम बात है, देखिए इससे साफ तौर पे जाहिर होता है किस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना बयान है और मरीजों के जान माल के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है कि मानसिक रोगी विभाग में और जब भर्ती मरीज है और उनके साथ इस प्रकार का हादसा आ जाए, चूहा द्वारा कुतर दिया जाए। साथ ही आपको बता दूं कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे 5 लाख रुपए प्रति माह जो पेस्टिंग के नाम पे यहाँ पे खर्च होता है, साथ ही जो सफाई के ठेके और अन्य जो हैं उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद कैसे इस प्रकार से मतलब ये हादसा हो जाता है, क्योंकि 5 लाख रुपए हर माह खर्च होना बहुत बड़ी रकम होती है। इसके साथ ही आपको बता दूं जो स्थितियां जो यहाँ बन रही है, क्योंकि जो HLF जो कंपनी है उसको एक ठेका मिला हुआ है। तो हालांकि ये जो खबर चलने के बाद जरूर 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया गया और इस कंपनी पर लगभग 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया। हालांकि ये जो घटना बहुत गंभीर घटना, जिसके बाद जबलपुर कलेक्टर ने भी यहाँ पे दौरा किया और उन्होंने स्पेशली जांच के आदेश दिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात की। लेकिन जिस प्रकार से इतने लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं सफाई के नाम पे, पेस्टिंग के नाम पे, तो फिर इसके बावजूद कैसे इस प्रकार की घटनाएं हो रही। अब हालात ये है कि महाकौशल का सबसे बड़ा ये मेडिकल कॉलेज है, लोग अच्छे इलाज की आस में आते हैं, अब चूहों के आतंक से परेशान है लोग। अब तो इलाज कराने भी डरने लगे यहाँ आने से, क्योंकि जब पूछते हैं कि क्या स्थिति, क्योंकि ये एक मानसिक रोग विभाग की नहीं है, अधिकतर जो जितने विभाग है वहां पे आप देखेंगे हर जगह स्थितियां यही पाई गई है, हर जगह चूहा दिखाई देता है। यहाँ तक कि बड़े जो फाइलें हैं, फाइलों को भी कुतर दिया गया है, यहाँ की रिकॉर्ड रूम की हालात भी बद से बदतर हो चुकी है। तो स्थितियां इस प्रकार से है और उसके बाद गैर जिम्मेदाराना बयान डीन का देना कहीं ना कहीं लापरवाही है और जिस प्रकार से जान माल का यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है मरीजों के साथ, जो कि बहुत ही अशोभनीय है। हालांकि इसके बावजूद मानव अधिकार आयोग ने भी इस बात को संज्ञान लिया और डीन से इस मामले को नोटिस देकर जवाब भी मांगा है। इससे साफ तौर पर जाहिर किस प्रकार की लापरवाही मेडिकल कॉलेज जबलपुर में बरती जा रही है। जी ये भी बड़ी बात है कि डीन ने ये नहीं कह दिया कि सिरिंज बचाओ, एक सीरीज से 15-20 लोगों को इंजेक्शन लगा दो, या सर्जिकल ब्लेड बार बार धोने की जरूरत क्या है, खामखा केमिकल खर्च होता है। यही बहुत शुक्र है। रवि रमन, आपके पास में आना चाह रहा हूं। लाखों रुपए तो भिंड में भी खर्च होता होगा, रवि रमन? बिल्कुल जी ललित जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि लाखों रुपए खर्च हो जाता है सिस्टम को सुधारने के लिए। किस तरह से मरीजों को और उनके अटेंडरों को सुविधाएं दी जाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल कराई जाए, लेकिन यहाँ सिस्टम की इतनी बड़ी घनघोर लापरवाही है कि यहाँ पर चूहों ने ही यहाँ पर सिस्टम की जो खामियां हैं उनको कुतर के सामने ला दिया है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है, जिला चिकित्सालय के सामने है। इसी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि आधा दर्जन से अधिक ICU, PICU से शिशु वार्ड, SNCU वार्ड से लेकर अन्य आधा दर्जन वार्ड हैं जिसमें चूहों का तांडव लगातार जारी है। लेकिन कलई उस समय खुल गई प्रशासन की, जिला अस्पताल प्रबंधन की, जब एक मरीज के अटेंडर यहाँ पर आए तो उन्होंने नज़ारा देखा। माता जी, आप थोड़ा बताएं हमें, क्या परेशानी है, चूहों का आतंक जारी है क्या? चूहे बहुत परेशान कर रहा है जी। हाँ, बहुत परेशान कर रहा है, सिगरेट सोन नहीं दे रहा है। हाँ, ये तो ऊपर फिर रहा है, गलने पे फिर रहा है, झूठे सकरे खाए रहा है, तो बीमारी बढ़ेगी कि घटेगी है। तो इसलिए हम यहाँ आप कह रहे हैं सुनो तो हमारी सुन ले। अच्छा। दादा हमारे साथ हैं, 76 ईयर ओल्ड हैं ये। दादा, आपको कहाँ चूहे ने काटा है? घोड़ा में, उंगलियां में। आपको काटा है? हाँ। कहाँ भर्ती थे आप? आपके ICU में कौन भर्ती है? मैं घर से हैं। पत्नी आपकी भर्ती है? तो ये सिस्टम की घनघोर लापरवाही मानते हैं आप? है ये लाख ज्यादा हो। अच्छा। तो आपको रात में लेटे थे उस समय काटा है? काट ही लिया? अच्छा। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे बताएं? हम 16 तारीख को आए थे पिताजी को लेकर जी। हमारे पिताजी ज्यादा बीमार हैं, तो उनको लेके आए थे। तो रात में जब थोड़ा तो सोने चाह रहे थे, मगर लाइट बंद करते ही इतना चूहा कि लगभग 50-100 चूहा होगा। कोई तो किसी मशीन में घुसा हुआ है, कोई कहीं में घुसा हुआ है पिताजी के बेड के नीचे। अब उनको भगाए कि पिताजी को देखें। आप बताओ, वृद्ध है, 50 साल के हैं, और दवाई भी रखी है, खाना भी उनके लिए जो है, उनके लिए जो फल फ्रूट लाए वो भी रखे। अब उनको भी बचाना नहीं बताया, उनका उनमें जब जहर संक्रमण फैलने का डर फैलेगा तो उससे और परेशानी होगी।
अब अच्छा, आप कल मानते हैं सिंधिया चूहों के संक्रमण का डर सता रहा है आप लोगों बिल्कुल बिल्कुल, खाने पीने की चीजों को दूषित कर जाते हैं, दवाई बोतल वगैरह वो है, पावर पॉइंट में घुस जाती है, जो सामान वगैरह रखते हैं उसमें छुपी रहती है। को? थैले भी कुतर दिए। हाँ, कुतर देते हैं और वो तो रात में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं अंधेरे में, बस ये है। तो आप पीछे हमारे नज़ारा देख सकते हैं ललित जी कि इस तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, लोगों में इतनी दहशत है चूहों की कि लोगों का, और अभी भी हाल ही में अभी न्यूज़ 18 ने पड़ताल की तो देखा तो आईसीयू वार्ड में चूहों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी यहाँ पर मिले हैं। अब मरीजों के न्यूज़ 18 पे आपने अभी देखा 76 साल के जो वृद्ध दादा हैं, उनकी पत्नी बीमार थी, उनके उंगली में काट लिया है चूहे ने, और उन्होंने अपनी पूरी व्यथा न्यूज़ 18 के कैमरे पर आपको लाइव आऊंगा आपके पास। सुनाया है कि आप बूढ़ी अम्मा सो नहीं पा रही और जिम्मेदारों की आंखें नहीं खुल रही हैं। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। शिवपुरी भी आपको लिए चलेंगे और इस वक्त लेकिन छतरपुर लिए चलते हैं। चमत्कारों की धरती है छतरपुर तो खैर। नरेंद्र, छतरपुर से हमने तस्वीरें देखी, चूहे उछल कूद मचा रहे हैं। हालात में कोई सुधार या वही नींद अभी भी लगी हुई है? नरेंद्र, देखिए ललित जी, बिल्कुल जिस तरह से जो जिला अस्पताल का कंगारू वार्ड है वहां से जो तस्वीरें सामने आई थी, देखा जा सकता है वीडियो में कि वहां पर एक नहीं दो नहीं जबकि करीब आधा दर्जन के करीब जो चूहे थे, उनका जो परिवार का कुनबा का कुनबा वहां पर रह रहा था। जब वहां पर साफ सफाई की जा रही थी तो उसके बाद उन लोग चूहों ने फुदक कर दौड़ लगाई थी। तो खुलासा तब हुआ था जब वहां पर जो प्रसूता वार्ड है वहां पर जब महिला परिजन बैठे हुए थे और चूहों की वहां पर धमा चौकड़ी मची हुई थी। इसके बाद जिला प्रशासन जागा था और जागने के बाद जगह जगह पेस्टिंग की गई थी। लेकिन अभी जो हालात हैं वो उतने ज्यादा बेहतर तो नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से न्यूज़ 18 के द्वारा लगातार खबर दिखाई गई है और जो गंभीर लापरवाही है जो चूहों द्वारा खेल का मैदान अस्पताल के वार्ड को बनाए हुए थे, इसको जिला कलेक्टर ने गंभीरता से लिया था और जो सिविल सर्जन है जिला अस्पताल के उनको सख्त निर्देश दिए थे। उसके बाद यहाँ पर आनन फानन में चूहों को पकड़ने के लिए टीमें तैनात की गई थी। कुछ चूहे पकड़े गए हैं, कुछ अभी भी नहीं मिले हैं, लेकिन जो टीम तैनात है उनकी नजर चूहों पर बनी हुई है। हालात उतने ज्यादा तो नहीं सुधरे हैं, लेकिन हाँ काफी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। लेकिन ये कह सकते हैं कि उतना ज्यादा सुधार नहीं हुआ है जितना मरीजों के परिजन जो है अभी भी जब अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनका मासूम बच्चा जब भी अस्पताल में भर्ती होता है तो उस वार्ड में जरूर चूहे अदा कदा दिख जाते हैं। तो ऐसे में उनके चेहरे पर डर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कहीं उनके मासूम बच्चों के चूहों की जो टीम है वो कुतर न डाले। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो लापरवाहियां सामने आ रही हैं उनमें सुधार होने में विलंब हो रहा है, जबकि ऐसी जो इतनी बड़ी गड़बड़ी है, चूहों के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी क्षति की जा सकती है, किसी भी मासूम बच्चों को कुतरा भी जा सकता है। यहाँ तक कि इंदौर में 2 मासूम बच्चों की भी मौत हो गई थी। तो इस तरह की अप्रिय घटना भी छतरपुर में भी सामने आ सकती है। लेकिन उतने ज्यादा हालात सुधरे नहीं है, थोड़ी बहुत हालात सुधरे हैं। प्रयास प्रशासन कर रहा है कि चूहा है, चूहों का जो यहाँ पर जो उनकी कुनबा है उसको किसी तरह से यहाँ से नष्ट किया जाए ताकि जिला अस्पताल में चूहे ना दिखाई दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थितियां हैं और चूहे की एक बात जान लीजिए, उसकी खूबी और खामी है कि उसके दांत बहुत तेजी से बढ़ते हैं। उसकी आदत होती है कुतरने की। दवा आएगी वो कुतर देगा, फाइल आएगी वो कुतर देगा, या फिर बदहाल स्वास्थ्य सिस्टम आएगा वो उसे भी कुतर कर रख देगा। शिवपुरी लिए चलते हैं, अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, चूहों के मामले में कोई सुधार या वही ढर्रा जारी है? बिल्कुल, जिस तरह से न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि मेडिकल यूनिट है वहां पर चूहे चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे थे। प्रथम दृष्टया तो जो मेडिकल कॉलेज के डीन है डी परमहंस, उन्होंने पूरी तरह से इस मामले से पर्देदारी की। उनका कहना था ये मामला यहाँ का नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं वहां का भ्रमण किया, वहां कोई चूहा नहीं मिला। लेकिन जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद उन्होंने न सिर्फ अपना स्पष्टीकरण दिया बल्कि अपना बयान जारी कर ये कहना पड़ा कि जिस यहाँ पर जो चूहे आए हैं उसके लिए हमने स्टाफ को नसीहत दी है कि आगे से इस तरह की घटना ना हो। और साथ ही उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के लिए एक महिला अटेंडर को दोषी ठहरा दिया और स्वयं पूरे स्टाफ को क्लीन चिट दे दी। और ये सब जो घटनाक्रम है उससे जनता काफी असहज महसूस कर रही है। उनका कहना है जब नवजात उनका जो एसएनसीयू में भर्ती होता है, कहीं जो दूसरे शहरों में इस तरह की घटना, ऊपरी में भी इस तरह की घटना न हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अक्सर हम खबर दिखाते हैं कि चूहों ने मोर्चरी में मृतक के शव को कुतर दिया, कान कुतर दिए। जब शव को नहीं छोड़ रहे हैं
तो जिंदा को कैसे छोड़ेंगे? इतनी सी बात हर जगह के डीन को पता होनी चाहिए। एक जगह के डॉक्टर साहब कह रहे थे कि देखिए चूहे तो अब हम नहीं पकड़ेंगे ना, चूहे पकड़ना नहीं है, व्यवस्था में जो गड़बड़ी है वो पकड़ना है। अब आप सभी से सवाल रहेगा कि आखिर वो फंड या पेस्ट कंट्रोल या वो व्यवस्थाएं बदहाल क्यों हैं? कहीं उसका पैसा दूसरी जगह तो नहीं जा रहा? मिथिलेश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। दो महत्वपूर्ण पहलू, एक इन्फेक्शन और दूसरा करप्शन, क्या इसके पीछे भी यही है मिथिलेश? ललित, इसके पीछे है सिर्फ और सिर्फ करप्शन। इंदौर की बात की जाए, 1.5 करोड़ रुपए का जिक्र किया था मैंने कि 1.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 1.5 करोड़ रुपए पेस्ट कंट्रोल के लिए दिए जाते हैं और 1 करोड़ रुपए कर्मचारियों की सैलरी बांटी जाती है। लेकिन हैरानी की बात है, जो लिस्ट बनाया गया उसमें 40 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें तो सैलरी दी जाती है, लेकिन वो कर्मचारी वहाँ पे ड्यूटी नहीं करते हैं। बाकायदा पेपर में दिखाया जाता है कि ये यहाँ के कर्मचारी हैं, लेकिन वो कर्मचारी वहाँ पे ड्यूटी नहीं करते। बाकायदा उसके नाम से पैसा निकल रहा है। तो 2.5 करोड़ रुपए के पीछे बहुत बड़ा करप्शन का खेल है। और ललित, एक बात और जरूरी है कि ये शायद अस्पताल प्रबंधन की गलती नहीं, उन मरीजों की गलती है जो चूहों के वार्ड में भर्ती हो जा रहे हैं। जो तस्वीर सामने आ रही उसे देखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि मरीज के वार्ड में चूहे नहीं है, चूहों के वार्ड में मरीज भर्ती हो गए हैं। जी, बहुत मार्के की बात है कि मरीजों के वार्ड में चूहे नहीं हैं, चूहों के वार्ड में मरीज चले गए हैं। श्रीनिवास, आपके पास मैं आना चाहूंगा। लंबा चौड़ा फंड, क्या यहां भी वही खेल? श्रीनिवास, आपका कहना सही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ लगातार चूहों के जो आतंक देखा जा रहा है, अब लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि करोड़ रुपए, मान ली 5 लाख, तो 60 लाख 70 लाख रुपए हर माह इसको सिर्फ पेस्ट कंट्रोल के लिए पैसा मिलता है। उसके बाद साफ सफाई अलग। तो एक जो HLF जो कंपनी एम्फाटेक कंपनी है, इसको इस ठेका मिला है। ठेका के होने के बावजूद जिस प्रकार से वार्डों के आसपास जो गंदगी देखा गया, क्योंकि जो नोटिस दिया गया इन पे 50,000 रुपए जब जुर्माना हुआ, तो उस नोटिस में साफ तौर पे आदेश में लिखा गया था कि वहां पेस्ट कंट्रोल के नाम पे कुछ भी सामान नहीं रखा गया है। यहां तक कि रेड गन भी नहीं रखा हुआ था साथ में। उसके ही आसपास जो गंदगी का पूरा साम्राज्य बना हुआ था, यानी गंदगी का माहौल ही बना था। इससे देखिए अधीक्षक का जो पत्र में कहना है, तो इससे साफ जाहिर है कि किस प्रकार से काम होता होगा। मतलब कुल मिला के इस बात को सिर्फ करप्शन ही किया गया है और करप्शन ही किया जा रहा है, लेकिन साफ सफाई ना के बराबर है। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है। वक्त कम बचा है अशोक, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। क्या इस तरह के मामले गंभीरता से नहीं लिए जाते? बहुत शॉर्ट में। संज्ञान में लाया जाता है तो पहले तो मेडिकल कॉलेज हो या जिला चिकित्सालय हो, वहाँ के जो प्रमुख होते हैं वो पहले तो पर्देदारी करते नजर आते हैं, उन खबरों का खंडन करते हुए नजर आते हैं। जब जो खबरें पूरी तरह से साफ हो जाती हैं, उसके बाद में भी पर्देदारी करते हुए नजर आती हैं। निश्चित रूप से इस तरह के घटनाक्रमों बिल्कुल को भी इस पर ध्यान देना। रवीना, मैं आपके पास में आना चाह रहा हूं। जिम्मेदारों की तरफ से अब तक कोई सफाई, मजाक या बयान सामने आया? शॉर्ट में। जी ललित जी, बिल्कुल न्यूज़ 18 ने सिविल सर्जन के दफ्तर पहुंचकर सिविल सर्जन RN राजौरिया से बातचीत की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब न्यूज़ 18 की खबर तत्काल देखी वो तो जिला अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया है। आनन फानन में अस्पताल का भी निरीक्षण भी किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जो ICU वार्ड है उसके पीछे एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। उसमें जो लेबर है और वहाँ के कंस्ट्रक्शन जो करने वाले मजदूर हैं उनके द्वारा खाना पीना खाया जाता है और उसके बाद गंदगी छोड़ दी जाती है, और उस गंदगी के कारण ही चूहे इतनी भारी तादाद में पनपे हैं और लगातार ICU में ये छोटे से सुराग बिला खोद कर ये पूरे चूहे दौड़ लगाते हुए नजर आए हैं, जो कि कैमरे में कैद हुए हैं, जिनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। हालांकि सिविल सर्जन का कहना है कि जल्द ही हमने पेस्टिंग की व्यवस्था की है। कर्मचारियों की जो ड्यूटी पर तैनात जो कर्मचारियों की लापरवाही है उनको हटाने के लिए हमने निर्देश जारी कर दिए हैं। पूरा स्टाफ बदला जाएगा ICU का, कि इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद जिला अस्पताल प्रबंधन को तब भनक लगती है जब खबर चैनल पर चलाई जाती है और जब उसके बाद ये मामला संज्ञान में आता है अधिकारियों के। और कल सांसद संध्या राय से भी शिकायत की थी, हमारे न्यूज़ 18 पे अभी जो बोल रहे थे उनके द्वारा शिकायत की गई थी। उसके बाद ये सब नज़ारा सामने आया है और खबर दिखाए जाने के बाद, न्यूज़ 18 की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन अस्पताल प्रबंधन हरकत में है। जी बिल्कुल। नरेंद्र, आपके पास में आना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत सुधार कर दिया गया, थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई, पर यह गारंटी तो देनी होगी कि अगर आप ठीक होने अस्पताल आते हैं तो और बीमार होकर नहीं जाएंगे। इतनी गारंटी तो बनती है। नरेंद्र,
बिल्कुल जिस तरह से जो आपने बात कही है बिल्कुल वाजिब है। जब मरीज अस्पताल में जाता है तो वह स्वस्थ होने के लिए जाता है, लेकिन जब अस्पताल के जो हाल हैं वो बेहाल हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं चौपट पड़ती हुई नजर आती हैं, तो ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है। और जहाँ तक बात की जाए चूहों की, तो चूहों को लेकर भी जिला अस्पताल में जो भी मरीज भर्ती होने के लिए आते हैं तो उनके चेहरे पर साफ तौर पर डर देखा जाता है। जबकि साफ सफाई के नाम पर, चूहा पकड़ने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपयों का बजट प्रति वर्ष खर्च किया जाता है। बावजूद इसके भी वार्डों में चूहों की धमा चौकड़ी है वो देखने को मिलती है। मरीज के जो परिजन है अपने मोबाइल में उन चूहों की धमा चौकड़ी को कैद करते हैं। उसके बाद मीडिया में है बातें सामने आने के बाद भी प्रशासन यहाँ पर चेतना नहीं होता है। लेकिन जब न्यूज 18 पे खबर दिखाई गई उसके बाद प्रशासन को यहाँ पर अपना रवैया बदलना पड़ा और चूहों के लिए पेस्टिंग की गई और एक यहाँ पर दल का भी गठन किया गया है जो नजर लगातार बनाए हुए है। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा भारी भरकम बजट वाले महकमे में मरीज अगर चूहे से डरेगा तो इलाज कैसे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे।